दोस्तों, सोमवार को प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़ जिले के सारंगपुर में आए और उन्होंने सारंगपुर में जनता के लिए कई घोषणाएं की। करोड़ों रुपए का जो विकास कार्य हुए उनका लोकार्पण किया और भूमि पूजन किया। सबसे पहले तो राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। पहले तो उन्होंने कहा कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने उसके बाद एक लिस्ट पढ़ना चालू कर दी। उस अनेक कामों की वो लिस्ट थी। धीरे धीरे करके गौतम टेटवाल जी उस लिस्ट को पढ़ने लगे और सारंगपुर नगरी के लिए, सारंगपुर की जनता के लिए मांग करने लगे। सीएम साहब सारंगपुर में आए थे तो गौतम टेटवाल जी ने सीएम साहब से क्या कुछ मांगा वो इस वीडियो में दिखाया गया है। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। भूमि पर आदिकाल में सन 1334 में महाराणा सांगा ने महमूद को पराजित किया था। ये वो ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ की कल का मैदान और भूरी का मैदान इस बात का साक्षी है कि सारंगपुर के वीरों की तलवारें हमेशा खनकती रही है। हमारी तलवार कभी झुकी नहीं है। यहाँ पर 1824 में 1857 की क्रांति के पहले महाराजा चैन सिंह जो नरसिंहगढ़ के राजा थे, उनके साथ में बहादुर खां लोधी और हिम्मत खां लोधी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को पराजित नहीं किया। अपने शौर्य की गाथाएं सारंगपुर में लिखी, जो आज गवा दे रही है सारंगपुर नगर को। जल की महत्ता को लेकर छोटा कर रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सती जल पावन गगन समीरा पंच, और वही पर रहीम जी बोलते रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। और उस पानी के महत्ता को आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिद्ध कर दिया है। मैं इस अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पदार्पण से ही आप धन्य हो गए। सारंगपुर की भूमि आपके कदमों से ही धन्य हो गई। आदि काल में लोग ऐसा कहते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी को लोग ऐसा कहते थे कि सुदामा कृष्ण के दरबार में गया था और कृष्ण ने उसका भंडार भर दिया था। आज साक्षात यदुवंश के राजकुमार, यदुवंश के पुत्र कृष्ण के रूप में जो 16 कलाएं जो कृष्ण जानते थे, उस कलाओं को जानने वाले कृष्ण मेरी धरती पर पधारे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके कदमों की धूल से ही सारंगपुर धन्य धन्य हो जाएगा। ऐसी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता हूं। आपने दिया, बहुत दिया। सारंगपुर शहर को 1500 करोड़ के विकास की गंगा दी है, इसलिए मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। आप पधार गए, यही अपेक्षा बहुत है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सुदामा के आंगन में भगवान कृष्ण साक्षात पधार गए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कपिल मुनि की तपोभूमि कपिलेश्वर धाम को पवित्र लोक के रूप में विकसित करने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कपिल मुनि की तपोभूमि को कपिल लोक के रूप में विकसित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, राजगढ़
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है जिसमें रोजगार की बहुत आवश्यकता है। युवाओं को बाहर पलायन करना पड़ता है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से मोहनपुरा कुंडलिया बांधों में पर्याप्त जलराशि उपलब्ध है तथा उद्योग की आवश्यक भूमि भी उपलब्ध है। सहारनपुर में 4 लेन हाईवे में स्थित होने के कारण आवागमन की पर्याप्त सुविधा है। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सहारनपुर में एक औद्योगिक क्षेत्र, एक अक्षय ऊर्जा हेतु एक सोलर प्लांट की स्थापना की प्रार्थना करता हूं कि बड़ा सोलर प्लांट औद्योगिक क्षेत्र मेरे शहर को दे लीजिएगा। सहारनपुर में गेहूं का पर्याप्त उत्पादन है। 60,000 से ज़्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में आलू, प्याज और लहसुन की खेती होती है। सीताफल, संतरा, मौसमी की खेती होती है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि सहारनपुर को फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करने के लिए आपसे मेरी विनती है। चूँकि इंदौर से लेकर ग्वालियर तक कोई भी कृषि महाविद्यालय नहीं है, मेरी विनती है कि सहारनपुर नगर को एक कृषि महाविद्यालय की सौगात मिलना चाहिए। जोरदार तालियों से घोषणा करने की कृपा करें। मैं जानता हूं और मैं निश्चित हूं कि बाबा महाकाल के आप परम भक्त हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आप खगोल शास्त्री हैं, आप भूगोल शास्त्री हैं। डॉक्टर हरिभाऊ जी वाकणकर जी ने भी यहाँ पर कई शोध किए हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है, आप महाकाल के परम भक्त होने के साथ साथ विक्रमादित्य के समान तेजस्वी, विक्रमादित्य के समान न्यायप्रिय, विक्रमादित्य के समान नदी जोड़ने वाले, और आपने स्वयं शिप्रा मैया के अवतार के लिए खान नदी को अलग से रूपांतरित करके, और आपने जो कार्य भागीरथी कार्य किया है उसके लिए राजगढ़ जिले की जनता और सहारनपुर की जनता आपके हृदय से आभारी है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे यहाँ काई नदी और उतावली नदी जो 24 किलोमीटर और 27 किलोमीटर में बहती है, उस नदी में जल संवर्धन योजना के साथ अगर नदी की सफाई हो जाती है, इन दोनों नदी से 31 और 41 गाँव को लाभ मिलने वाला है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि जल संवर्धन योजना में काई नदी और उतावली नदी को जोड़ने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रयास से राजगढ़ जिले के सभी थाने आईएएस थानों में बदल गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रयास से राजगढ़ पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार, शक्ति और सहानुभूति भी अभियान आरंभ किया है। इस अभियान के तहत अब तक हमारे कुछ समुदाय के 90 से अधिक आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों ने स्वयं आगे आकर अपराध जगत से त्यागने का और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प लिया है। मैं गृह विभाग, चूँकि आप हमारे गृह विभाग के अधिष्ठाता हैं, आपसे मेरी विनती है कि आईएएस पुरस्कार हमें मिला है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रकार प्रदेश में सभी थाना परिसरों में मानकीकरण प्रमाणीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए राजगढ़ पुलिस ने केवल पिछले 4 महीनों में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 5 अनुविभागीय कार्यालय, 18 पुलिस थानों को ISO में प्रमाणित करने का संकल्प लिया है। समय की पाबंदी है। मैं पुनः हमारे यशस्वी सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप भंडार भराए आपका एक पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। गवर्धन उंगली उठे, गवर्धन उंगली उठे, थमे इंद्र का नील, भय चिंता वो करे, भय चिंता हम क्यों करे, हमारे मित्र यदुवीर
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी, आपके ऊर्जावान वचनों के लिए।